बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आप लोगों को अपने YouTube चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, इस चैनल के थ्रू मैंने एक सिलसिला शुरू किया है जिसमें हम एक माहिर की खिदमत लेंगे और आपको मुख्तलिफ जो स्किन की बीमारियां हैं, यानी कि स्किन डिजीजेस, उसके बारे में आगाही देंगे कि बीमारियां कौन कौन सी बीमारियां हैं, कैसे इंसानों में मुंतकिल होती है, नुकसानात क्या है और इनसे बचाव कैसे हो सकता है। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियोस का सिलसिला देखने के लिए मेरे चैनल को ट्यून कर लीजिए। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, ये हमारे साथ बैठे हैं डॉक्टर आसिफ साहब, जो कि स्किन स्पेशलिस्ट हैं, और इनसे हम मुफीद मालूमात लेंगे स्किन की बीमारियों के बारे में, उनका फैलाव किस तरह होता है और उनके तदारुक के बारे में। तो डॉक्टर साहब, आप ज़रा अपना तारुफ करा दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर आसिफ और आपके लिए हम इस प्रोग्राम में हाजिर हैं। डॉक्टर साहब, अब आप ये बताइए कि आपका आज का मौजू क्या है और आप किस बीमारी के बारे में आज डिस्कशन करेंगे। आज का हमारा मौजू है एक्नी, और आम ज़ुबान में लोग इसको पिंपल से जानते हैं, पुश्तों में हम इसे ज़्वाना की भी कहते हैं। तो आज हम इस पर बात करेंगे इंशाअल्लाह। डॉक्टर साहब, जैसा आपने कहा कि आज हम एक्ने के बारे में बात करेंगे, और पश्तो में वैसे भी इसको आम ज़ुबान में हम सब इसको ज़्वाना के बोलते हैं। तो अब आप ज़रा हमें ये थोड़ा तफसील से बताएं कि ये एक्ने होते क्या हैं, ये किस तरह से, ये इसकी जो इंसान इसमें अफेक्ट होता है उसकी क्या वजह होती है, इसका तदारुक क्या होना चाहिए। तो इस बारे में ज़रा तफसील से बताइए। एक्ने में असल में होता ये है कि जो हेयर फॉलिकल होते हैं ना हमारे स्किन में, वो क्लॉग्ड हो जाते हैं। वो जब क्लॉग्ड हो जाते हैं उसकी अपनी वजूहात हैं, उसकी वजह से वहाँ पे इन्फेक्शन होती है और वहाँ एक्ने बनते हैं। ये चेहरा जो है डिसफिगर हो जाता है। आम ज़ुबान में हम इसको कहते हैं पिंपल्स बन जाते हैं। उसमें इसके अलावा ब्लैक हेड्स बन जाते हैं, वाइट हेड्स बन जाते हैं। इन सब को, ये सारे के सारे जो हैं एक्नी में, पिंपल्स में, ये सारे के सारे इस टर्मिनोलॉजी में आते हैं। जैसे कि मैंने बताया, बहुत इसकी वजूहात बहुत ज़्यादा हैं। इन्फेक्शन होती हैं, ये डेड सेल्स वहाँ पर जम जाते हैं। हेयर फॉलिकल में की जो जगह होती है वहाँ पर डेड सेल्स जम जाते हैं। इन्फेक्शन हो सकती है बैक्टीरियल, और बहुत सी वजूहात हैं। तो इसमें बड़ी बात यह है कि पिंपल्स एक्नी होते किन लोगों को हैं। ये ज़्यादातर जो है यंग एडल्ट्स, टीनेजर्स, इनको होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसा कि अभी आपने कहा कि ये पिंपल्स जो है ये मोस्टली टीन एजर्स में होते हैं, तो ये ज़रा बताएं कि कितनी कॉमन है। मतलब अगर हम ये कहें कि 100 में से कितने टीन एजर्स को ये हो सकते हैं, तो इसके बारे में ज़रा बताएं। ये जो है ये कंडीशन टीनेजर्स में ज़्यादा होती है, ठीक है, लेकिन ये कोई फिक्स बात नहीं कि सिर्फ टीनेजर्स को ही होगी, ये यंग एडल्ट्स को भी हो सकती है, ठीक है, ज़्यादातर इनमें होती है। और स्किन की जो कॉमन कंडीशंस हैं, स्किन प्रॉब्लम्स की, डिजीज़ की, उसमें बड़ी बड़ी जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें ये एक्नी होती है, एक्नी भी है स्किन की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स में। और ये जो हमारा जो कम्युनिटी का जो एज ग्रुप है 11 to 30, तो 11 से 30 साल की उम्र के लोगों को 80% के हिसाब से ज़िंदगी में ये माइल्ड एक्नी हो सकती है। मोस्टली तो ये चेहरे पर होती है, चेहरे में, चीक्स पर, फोरहेड पर। अच्छा, ये जो है चेस्ट पर भी हो सकती है एक्नी, चेस्ट पर भी आ सकती है, अपर बैक पर भी आ सकती है, शोल्डर्स पर भी आ सकती है। अब डॉक्टर साहब, हमें थोड़ा इसकी सिम्टम्स के बारे में बताएं, यानी कि इसकी अलामात क्या क्या होंगी। एक्नी में जो है फोकस जो डिजीज़ का होता है वो फेस पर होता है, ठीक है। फेस पर हमें पिंपल्स नज़र आते हैं, पेप्यूल्स नज़र आते हैं, वाइट हेड, ब्लैक हेड, नोड्यूल्स, सिस्ट, ये बन सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, अब आप ऐसे पेशेंट्स को क्या सजेस्ट करेंगे जिसको एक्ने हुआ है और उसके चेहरे पर भी अगर पिंपल्स निकले हुए हैं, तो आप ऐसे पेशेंट्स को क्या मशवरा देंगे। एक्नी का जो पेशेंट होता है जिसको पिंपल्स होते हैं, वो तो पहली बात ये विजिबल नज़र आता है, ठीक है, किसको ये प्रॉब्लम है। तो मेरा मैसेज ये है कम्युनिटी के लिए
کہ جس کو یہ پرابلم ہو ٹائم پر اس کا علاج شروع کر دیں. ٹھیک ہے، اس پیشنٹ کو چاہیے کہ وہ سٹارٹ سے ہی اسکن ڈاکٹر سے، اسکن اسپیشلسٹ سے رابطہ کر لے، کیونکہ اس میں دو بڑی بڑی باتیں ہیں نا، کہ اگر یہ انٹریٹڈ رہ جائے انٹریٹڈ تو یہ پھر اسکار چھوڑ سکتا ہے. ایکنی جو ہے اسکار چھوڑ سکتا ہے، اور وہ پھر پوٹینشیلی جو ہے اسکن پر، چہرے پر مارک چھوڑ سکتے ہیں جہاں جہاں پمپل ہو. تو اس لیے میں یہ کہوں گا، یہ میسیج دوں گا کمیونٹی کو کہ اس کا علاج ضرور کریں. ٹھیک ہے، اور علاج میں سستی نہ کریں. اور دوسری امپورٹنٹ بات جو ہے، جیسے کہ ہم نے ڈسکس کی کہ ایکنی جو ہے وہ زیادہ تر ینگ لوگوں میں ہوتی ہے، تو یہ پرابلم اگر زیادہ عرصہ رہی انٹریٹڈ تو پھر ہمارے جو ینگسٹرز ہیں ان کو ایموشنل پرابلمس ہو سکتی ہیں، سائیکولوجیکل پرابلمس ہو سکتی ہیں. وہ جب چہرہ دکھتے ہیں ان کو چہرہ اپنا ڈیزیز نظر آتا ہے، تو اس لیے ان کو پھر سائیکولوجیکل سائیکیٹرک پرابلمس بھی ہو سکتی ہیں پمپلس کی وجہ سے. تو میں یہی مشورہ دوں گا کہ جس کو بھی یہ پرابلم شروع ہوئی اس کو چاہیے کہ سٹارٹ سے ہی اپنی ٹریٹمنٹ شروع کر دیں. اور پھر شفا دینے والا اللہ ہے، اور شفا دینے والا اللہ کی ذات ہے، اور اللہ کی فضل سے یہ بیماری، یہ پرابلم حل ہو سکتی ہے، اس کا علاج ہے، مکمل ٹھیک ہو سکتی ہے. تو ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کے مفید مشورے کا بہت بہت شکریہ. تو دوستو، یہ ڈاکٹر آصف صاحب تھے، اسکن اسپیشلسٹ ہیں. انہوں نے بڑے مفید باتیں کی، بڑے مفید مشورے دیے، اور پمپلس کے بارے میں بڑی ڈیٹیل سے بتایا. تو جو بھی میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اگر آپ میں سے بھی کسی کو یہ مسئلہ ہے اور آپ ڈاکٹر آصف صاحب سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں، اپنا علاج کروانا چاہتے ہیں، تو آپ کو یہ میں بتاتا چلوں کہ ان کا کلینک پشاور میں باڑا گیٹ کے قریب ہے. اور دوستو، یہ نیچے آپ کو اسکرین پر بھی موبائل کا نمبر نظر آ رہا ہے، آپ اس پر بھی رابطہ کر کے ڈاکٹر صاحب سے ملاقات کا وقت لے سکتے ہیں اور اپنا علاج ٹائملی شروع کر سکتے ہیں. تو دوستو، میری ویڈیو دیکھنے کا، میرے ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.